एक छोटी सी कहानी कहूंगा कि आपका जीवन है क्या, और साथ में कुछ ले जाना है तो गठरी अभी से बांधना शुरू करिए। सिकंदर का नाम, सम्राट सिकंदर का नाम आपने सुना है। वो मिलने के लिए गए एक संत से, एक साधु से, और साधु कबीर जैसे व्यंग बोलने वाले। हाँ, कुछ साधु होते आइए 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 महाराज आइए। ये कौन सा साधु? साधु तो साधु संतों को लोग क्या कहते हैं? महाराज। वो खुद ही महाराज है। और जहां जिसने संन्यास ले लिया उसका पूरा धरती का स्वामी है। अब इससे बड़ा राजा कौन आएगा? इसलिए कभी कोई सन्यासी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, उठ करके जाके प्रणाम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, और इस धरती पे ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे कठिन व्रत है जो कोई लेता नहीं। इसीलिए ना हर कोई शादी विवाह कर रहा, कहीं कोई भाग जाता, कहीं कोई भाग जाता। क्यों? अकेले ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता। तो सम्राट सिकंदर मिलने के लिए गया किससे? एक संत से, साधु से, फकीर कहे, और मिलने के लिए गया। इतना बड़ा सिकंदर, इतना बड़ा सम्राट, उसको देख करके संत सन्यासी हंसे। हाँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाए और उसको मैं देख के हंसूँ तो उनको नहीं लगेगा मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, ये इसकी क्या औकात मेरे सामने हंस रहा। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि क्यों हंसता, लेकिन कहा नहीं। पहली बार संत है भाई, बर्दाश्त कर लेते हैं एक बार। बोले क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? फिर से संत हंसे जोर से। सन्यासी फिर से जोर से हंसा, और जोर से। अभी तो थोड़ा मुस्कुराए थे, अभी थोड़ा और जोर से हंसे, खुल करके दांत वांत भी दिखने लगा। हाँ, फिर और जोर से। आपको पता नहीं आपकी इस गुस्ताखी की क्या सजा हो सकती है? तलवार पकड़ता है मारने के लिए, तो ठहाके लगा के हंसने लगते। और फिर वो गुस्से से कि ये तो संत नहीं है, हंसता है मेरे ऊपर, तलवार निकाल करके मारने के लिए जाता। कहते राजन रुक जाओ, मुझे मारना ही है ना, और मैं कोई बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा बलशाली या रेसलर तो हूँ नहीं कि मुझे मारने में बड़ा शर्म करना पड़ेगा। वो तो सैनिक कितने सारे खड़े, उनको कह दीजिए मुझे जैसे निरीह को मारने के लिए आप इतने बड़े राजा आए हैं मारने के लिए, शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती? रुक जाइए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद काट डालिए। राजन ये बताइए, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, उसका उत्तर आप दीजिएगा। आप लोग भी अपने मन में उत्तर समझते रहिएगा, क्योंकि ये ज्ञान के लिए कहानी। राजन मान लीजिए आप तो इतने बड़े राजा हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हमला करते हैं तो कितनी बड़ी चतुरंगड़ी सेना होती है, और किन किन भयानक परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। कल्पना करिए कि आप एक देश, एक राज्य से दूसरे राज्य पे हमला करने के लिए जा रहे हैं, आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में घनघोर बहुत लंबा रेगिस्तान पड़ता, और वहीं से होके गुजरना है आपको। आप आगे आगे, सेना पीछे पीछे, और बीच रेगिस्तान में आप पहुंचते। रेगिस्तान बहुत ही लंबा, चलते चलते कई दिन लग गए, तो आप जाके बीच रेगिस्तान में पहुंचे और आपको जोरों से प्यास लगी। और ध्यान से समझिएगा, यह आपके जीवन का निर्धारण करने वाली ऐसी कहानी है कि जिसको क्लिक कर गई उसको समझ में आ जाएगा, नहीं की तो जीवन। हाँ, खाद लाद भुस खात है बिन सतगुरु, उपदेश कबीर की बात। गधा देखा है आपने? जीवन भर क्या लाद के लाता? खाद लोग लाद के लेके जाते हैं ना। खाता क्या है? भूसा। ले जा रहे हैं इतनी कीमती सामान, खाता क्या है? भूसा। ऐसे बड़े बड़े विज्ञानी हैं, ले जाते हैं रट रट करके अपने दिमाग में आज ही बोलना है। जीवन में उनकी क्या है? उनकी दिनचर्या खाते क्या है? भूसा। दिनचर्या उनकी ऐसी ही है। राजन आप बीच रेगिस्तान में पहुंचे और
उसी समय आपको भयंकर प्यास लगी और आप ऐसे जगह पे हैं कि आप आगे भी नहीं जा सकते, आपके पास इतना बल नहीं बचा, जाते जाते ही मर जाएंगे। और इतना आगे आ चुके हैं कि पीछे भी वापस लौट के जाएंगे पानी के लिए तो भी बीच में ही मर जाएंगे। दोनों स्थिति में आपकी मृत्यु होने वाली है राजन। और ऐसी विकट परिस्थिति में कोई व्यक्ति एक गिलास पानी लेकर के आता है। कितना? एक गिलास पानी लेकर के आता है और वह ला करके कहे, व्यक्ति बहुत समझदार हो, सामर्थ्यवान हो, आप अपनी पूरी सेना के साथ पराजित न कर सके, तो कहानी है समझने के लिए। एक गिलास पानी लेकर के आए और कहे, राजन मैं आपको ये गिलास का पानी तब दूंगा जब आप मुझे अपना आधा राज्य दे देंगे। तब ये पानी कब दूंगा? जब आप अपना आधा राज्य मुझे देंगे तब ये एक गिलास पानी दूंगा। और चाहिए तो लेकर के पी के जीवन बचा लीजिए। तो क्या करेंगे राजन? कौन पूछता? सन्यासी पूछता सिकंदर से। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? एक गिलास पानी दे रहा है, किसके बदले? आधा राज्य के बदले। तो क्या करेंगे राजन? तो राजन सोच विचार के कहता, क्या करूंगा? मेरे लिए मेरा प्राण अत्यधिक मूल्यवान है, मैं अपना प्राण बचाऊंगा। प्राण रहा तो फिर से राज्य आक्रमण करके जीत लूंगा, फिर से राज्य बना लूंगा। देखिए, काम तृष्णा से अधिक भाव तृष्णा है। दुख क्यों होता है? सब बातें मुझे बताना ही पड़ता, मजबूरी है, क्योंकि समझ के चले। काम तृष्णा से अधिक भाव तृष्णा है। काम तृष्णा का अर्थ है ये जो पांचों इंद्रियों से हम काम सुख का आनंद लेना चाह रहे हैं, इसमें आसक्त है। जैसे रोज अच्छा खाना चाहिए कि खराब? तृष्णा है जीवन। कान से क्या प्रशंसा सुनना है कि गाली? तृष्णा है। त्वचा से अच्छा स्पर्श, कौन सा वाला कपड़ा पहनते? खादी वाला, वो बोरे का बना हुआ, वही जो खूब सुख दे। कौन सा कंबल ओढ़ते हो जिसको ओढ़ते ही लगे कि बस स्वर्ग में आ गए? तो त्वचा से सुख कैसा चाहिए? या स्त्री के साथ जो रमण करते हैं वो त्वचा का ही प्रगाढ़ सुख है, सबसे भयंकर तृष्णा का सुख है। और आंखों से हम क्या देखना चाहते हैं? प्रिय चीज, कोई सुंदरी दिख जाए तो बड़ा अच्छा, देखते रहेंगे। फिर कहाँ जाना है, कब जाना है, समय को मारो, पहले देख लेंगे। ये क्या है? आंख की तृष्णा। अपने मित्र को देखेंगे, जिससे प्रेम करते हैं उसको देखेंगे तो बड़ा अच्छा, मेरा बेटा मेरे सामने रहे, तृष्णा। और शत्रु सामने आ जाए तो कहाँ से आ गया सवेरे सवेरे, पूरा दिन खराब जाएगा। तो हम जो पांचों इंद्रियों से ये सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है? हमारी काम तृष्णा है। दूसरी है भाव, तीसरी विभव। विभव क्या है? भाव बाद में समझिए। विभव क्या है? जो जीने की इच्छा नहीं रखता। जीवन जाबस जीवन लागत भारू, विषमय जानी परत संसारू। उसे ये जीवन बड़ा बोझ लगता है, पूरा संसार में जीवन उसका दुष्कर लगता है। कह रहे अच्छा होता मैं मर जाऊं। तो कितने लोग फांसी लगा लेते, जहर खा लेते, यही करते। ये विभव तृष्णा वाले जो एक दूसरे से प्रेम करते, अब नहीं मिला तब क्या, मम्मी पापा थोड़ी ना अच्छे, उनके लिए क्या जीना, उन्होंने हमको थोड़ी ना जीवन दिया है। जीवन तो अरे क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका प्राण जुड़ा हुआ है। ये शब्द इस्तेमाल करते, जान कहीं और में है, माता पिता में जान नहीं बसती, कहीं और जान बसती। हाँ, तो विभव तृष्णा, जब वो मिले ना, कोई लड़के को लड़की ना मिले तो जहर खा लेता, फांसी लगा देता। लड़की को लड़के ना मिले तो कूद करके जान ले, जहर खा ले। ये क्या है? विभव तृष्णा। जो जीना नहीं चाहता, ये जो परेशान हो गया अपनी परिस्थिति से, फांसी लगा लिया कुएं में कूद करके, गरीबी से तंग आकर के, विभव तृष्णा। और भाव तृष्णा क्या है? काम तृष्णा पांचों इंद्रियों के सुख को कहते हैं। भाव तृष्णा क्या है? मैं मेरे का भाव, मैं रहूं मेरा रहे। इतना ही नहीं कि मैं ही जिंदा रहूं, मैं ही जिंदा रहूं, मेरा बेटा मर जाए नहीं, मेरी मम्मी मर जाए, मेरे पापा मर जाए नहीं, मैं तो रहूं ही, मेरे रहे, मेरा घर रहे, मेरी मम्मी रहे, मेरे पापा रहे, ये वो सब रहे, मैं और मेरा, ये सब रहे।
लेकिन काम तृष्णा से अधिक खतरनाक क्या है? भव तृष्णा। एक उदाहरण से समझाते हैं कि मैं मेरा कितना खतरनाक है। अच्छा, मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, बहुत बढ़िया भोजन। आपका बहुत बढ़िया भोजन कौन सा है? यही वाला है ना, बिना इसके मजा स्वाद नहीं आता। या किसी कोई शाकाहारी हो गया तो उसके लिए साग सब्जी हो गया, जो मांसाहारी है उसके लिए बिना उसके तो पार्टी होगी। अरे किसी का जन्मदिन होता उस तक वो नहीं छोड़ता। अपने बच्चे की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए किसी की आयु छीनता है, क्या जन्मदिन में उसकी आयु बढ़ेगी? हाँ? सच धर्म जाने नहीं भखे पराया मांस। संत रविदास जी क्या करें? सच्चा धर्म नहीं जानता, सच्ची बात नहीं जानता, क्या खाता है? मांस खाता है, मार मार के खाता है, हत्या करता है। ये कभी सुगति को प्राप्त होगा? नहीं। तो मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वाला भोजन, तो क्या कर रहे हैं? कौन सी तृष्णा का पालन कर रहे हैं? काम तृष्णा। जिह्वा से रस का ले रहे हैं ना, काम तृष्णा का पालन कर रहे हैं। और उसी समय बहुत खतरनाक वाला वहीं थाली के पास निकल जाए तो बैठे रहेंगे नाग देवता, आइए आप भी खाइए, मैं भी खाता हूं। तुरंत थाली छोड़ करके भागेंगे। या आप भोजन कर रहे हैं, शेर आ जाएंगे तो बैठे रहेंगे, काम तृष्णा की पूर्ति करते रहेंगे ना। पहले मैं बचूं, भागेंगे, छोड़ो, खाना तो कभी भी खाते रहेंगे। राजन उत्तर क्या दे रहा है? अरे क्या करेंगे, एक गिलास पानी पी करके पहले मैं बच जाऊंगा। मैं यानी विभव तृष्णा, भाव तृष्णा, मैं बच जाऊं। राज क्या है? काम तृष्णा है। इससे हमारे काम सुखों की पूर्ति होती। ये मैं जीवित रहा तो कभी भी बना लूंगा, मैं उसे आधा राज्य दे करके क्या करूंगा? वो पानी पी करके जीवित हो जाऊंगा। फिर सन्यासी कहता, अगर वो आधा राज्य लेकर के भी राजी ना हो कि मैं तुम्हें गिलास पानी नहीं दूंगा, तुम मुझे अपना पूरा राज्य दो, तब मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो बोले महाराज, सोच विचार के बोले, महाराज तब भी मैं यही कहूंगा कि एक गिलास पानी मुझे दे दो, पूरा राज्य ले लो। क्यों? क्योंकि मैं जीवित रहा तो फिर से राज्य खड़ा कर लूंगा। मेरे लिए मेरा जीवन कीमती है। तो सन्यासी संत हंसने लगा, और जोर से हंसने लगा, सर पीट पीट के हंसने लगा। इसलिए तो मैं हंस रहा था कि तो राजा नहीं, क्या है? मूर्ख। इसलिए मैं हंस रहा था। जिस राज्य के ऊपर इतना अहंकार आया है तुझे, उसी अहंकार के टूटने पे तू मुझे तलवार निकाल करके मारने के लिए आ गया। तेरी अकल के ऊपर मैं हंस रहा हूं कि तेरा राज्य है क्या? एक गिलास क्या है? एक गिलास पानी। एक गिलास पानी में तूने राज्य दे दिया, इसलिए हंस रहा हूं। राजा की आंखें खुली। दूसरा प्रश्न राजन, राजा का तो बहुत बड़ा राज्य, आपका कितना बड़ा राज्य? और मौत जब आएगी तो पूरा राज्य दे करके भी आप बचा नहीं पाएंगे। बचेगा वही जो आपने अच्छा कर्म किया है। मैं अभी व्याख्या करूंगा। मेरा दूसरा प्रश्न राजन, आप इतने बड़े राजा हैं, बहुत से राज्यों को जीत लिया, अब क्या करेंगे? बोले अब क्या करूंगा, 2-4 राज्य बचे हुए हैं, उनके ऊपर हमला करके उन्हें भी जीत करके एक छत्र राज्य करूंगा, चक्रवर्ती राजा बनूंगा। तो बोले अच्छा चक्रवर्ती राजा बन गए, फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या करेंगे, सब जगह मेरा राज्य होगा तो मैं आराम से विश्राम करूंगा। फिर सन्यासी हंसा, कहा इसलिए मैं हंस रहा था, तू मूर्ख नहीं महामूर्ख है। अरे जब तुम्हें अंत में विश्राम ही करना है तो मैं भी विश्राम कर रहा हूँ, आ मेरे बगल में सो जा, तू भी विश्राम कर। इतनी दौड़ लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? राजा की आंखें खुल गई। राजा इतना बड़ा दौड़ लगा रहा है, आपकी कितनी बड़ी दौड़ है। आप देखिए, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, राजपाट कुछ नहीं, एक गिलास पानी है। हाँ, एक गिलास पानी है और व्यर्थ की इसके लिए इतनी बड़ी
दौड़, एक गिलास पानी के लिए इतनी बड़ी, सारा जीवन आदमी दौड़ते 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 मरते समय हाफता है, अरे मैं उसको देख लूं, उसको देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। हाफा कब छूटता है? दौड़ के जब रुकता है मरने के लिए, अब मरना है, उस समय हाफा छूटता है कि कुछ हाथ आया नहीं, इतना बड़ा राज लेकिन निकला एक गिलास पानी।